हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू आवर चैनल कोक विजय लक्ष्मी ठाकुर में। और हम सब कर रहे थे मिलके अपने अपने टॉपिक की तैयारी और थोड़ा सा मेहनत के साथ हम सब पढ़ेंगे। और जैसे कि अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस की है और काफ़ी सारी वैकेंसी है, तो आप थोड़ा मिलके और मेहनत करके तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि कंपटीशन का टाइम बहुत ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे आप, ज़्यादा वर्डन भी नहीं पड़ेगा। इंजॉय के साथ, मस्ती के साथ आप अपनी पढ़ाई भी कीजिए और मौज मस्ती भी कीजिए, क्योंकि फ़िक्र को आपको फ़क्र में बदलना है और चिंता चिता के समान होती है। अगर आप सारा दिन टेंशन करोगे कि सिलेक्शन हो रखा है, नहीं हो रखा है, असफलता से घबराए नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि असफलता बहुत बड़ी शिक्षक है। वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और भविष्य में आपको स्ट्रॉन्ग बनना सिखाएगी, क्योंकि अगर जिसने हार ही नहीं देखी तो जीत की खुशी क्या मनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम सब अपनी हिंदी का टॉपिक। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है संधि ट्रिक्स। हम सब करेंगे थोड़ा थोड़ा अपनी हिंदी का रिवीजन स्टार्ट। और जैसा कि हमारा पहला ही चैप्टर है संधि, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है मैंने, क्योंकि मेरा हमेशा ऐसे होता था, मेरे से खुद से किसी की बुक से भी पढ़ाई नहीं होती थी। मैं सिर्फ अपनी ही बुक से और अपनी ही वर्डिंग में कुछ ना कुछ बना के अपना टॉपिक करते थे कंप्लीट। और सिलेक्शन लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। थोड़ा सा आप बस सटीकता से चलिए, सिलेक्शन आपका भी होगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि ट्रिक। संधि देखो, हिंदी का इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और सिलेक्शन में देखो, आप ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसका अंदर संधि के क्वेश्चन ना आते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि हमारी होती है 5 प्रकार की। ये है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हमें थोड़ा इनकी पहचान करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत आती है, तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बनाई थी मैंने अपनी वर्डिंग में। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप भी अप्लाई कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए, क्योंकि दोस्तों बांटने से चीज़ कुछ कम नहीं होती। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो सच्चे मन से में आपको ब्लेसिंग देंगे कि उनकी वजह से हमारा ये काम हुआ था। तो थोड़ा सा आप हेल्पफुल रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि का पहला टॉपिक है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ का होता है बड़ा, यानी बड़ी मात्रा। तो आप ऐसे रिलेट करेंगे कि दीर्घ में होती है बड़ी मात्रा। जितने भी हमारी ऐसे मात्राएं होती हैं, तो आप बड़ी मात्रा देखेंगे क्वेश्चन में, तो जिस पे भी होगी वो स्वर संधि का पार्ट होगा। दीर्घ यानी बड़ा, तो इसका उदाहरण है भानुदय, महात्मा और देवालय। तो आप ऐसा रिलेट करके करेंगे कि दीर्घ संधि बड़ा यानी बड़ी मात्रा। नेक्स्ट हमारा गुण संधि। तो आप ऐसे रिलेट करोगे, गुण इसकी एक ही पहचान है कि गुण एक ही अच्छा होता है। थोड़ा सा आप ऐसे रिलेट करें, गुण संधि गुण एक ही अच्छा, गुण एक ही अच्छा, गुण संधि गुण एक ही अच्छा। देखो, आप रिलेट कर करके पढ़ोगे तो आपकी मेहनत बहुत अच्छे से हो जाएगी। और थोड़ा सा बस रिलेट करके पढ़ो आप, नहीं तो बुक्स इतनी सारी है कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। बुक्स ख़त्म नहीं हो रखी, बस आप ही ख़त्म हो जाओगे पढ़ते पढ़ते उनको। थोड़ा सा मजाक था, और मजाक करते हुए हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि खुले मन से आप कुछ भी काम करते हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ या डिसबैलेंस हुआ, तो आप जितना अच्छा एफर्ट डालते हो वो भी गलत हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गुण संधि यानी गुण एक ही अच्छा है, तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, महेंद्र नरेश महोदय। गुण एक ही अच्छा यानी मात्रा एक ही अच्छी होती है। अगला है हमारा वृद्धि संधि यानी 2 मात्रा। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, वृद्धि कितनी मात्राओं की होगी? वृद्धि होगी 2 मात्राओं की। तो उदाहरण है इसका हरेक, सदैव, महोज। थोड़ा सा वर्डिंग बना के चलेंगे आप ऐसे ही। नेक्स्ट हमारा यण संधि। तो यण संधि में है य र व के पहले आधा शब्द। यण संधि यानी य र व के पहले आधा शब्द। आप इसे देखो, आप इसे भूलने के नहीं, क्योंकि य से यण संधि और य र व के पहले आधा शब्द। इसका उदाहरण है स्वागत इत्यादि। अगला है हमारा अयादि संधि। इसमें ए ओ की मात्रा नहीं आती, यानी आप इसे रिलेट कर लो, ओ की मात्रा नहीं आती। अधिकतम 3 अक्षर वाला शब्द, जिसमें भी आपको 3 अक्षर दिखेंगे और विदाउट मात्रा के दिखेंगे, तो वो है हमारा अयादि संधि का उदाहरण। तो आप ऐसे करेंगे, पवन नैन धावक नायक। अयादि संधि ए ओ की मात्रा नहीं होती। शुरू से स्टार्ट करेंगे एक बार प्लीज़। फर्स्ट हमारा स्वर संधि के 5 पार्ट है हमने। पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ क्या होगा? बड़ा यानी बड़ी मात्रा। दीर्घ बड़ा यानी बड़ी मात्रा। इसके उदाहरण भानुदय, महात्मा और देवालय। नेक्स्ट हमारा गुण संधि। गुण एक मात्रा, गुण एक ही अच्छा होता है। तो इसका उदाहरण है महेंद्र नरेश महोदय। थर्ड हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि कितनी मात्राओं की होगी? वृद्धि 2 मात्राओं की होगी। हरेक, सदैव, महोज। यण संधि या रह वह के पहले आधा शब्द, इसका होगा स्वागत इत्यादि। अयादि संधि ए ओ की मात्रा नहीं आती।
अधिकतम 3 अक्षर वाला शब्द यानी पवन, नैन, धावक, नायक। नेक्स्ट हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग में आप ऐसे रिलेट करोगे, देखो विसर्ग श पेट पटासा वाला श और बड़ा श में बदल जाते हैं, यानी मात्रा ए और इधर की आएगी, यानी निश्चल और दुस्तर। विसर्ग आधा श षटकोण वाला श और बड़ा श में बदल जाते हैं, ये इसकी ट्रिक है विसर्ग संधि की। इसमें दीर्घ संधि है जब समान स्वर पास पास आए, ए प्लस ए प्लस आ, छोटी और छोटी ई। उदाहरण रस प्लस आयन बटे पर प्लस दीन। आप ऐसे रिलेट करोगे तो बहुत अच्छे आपके जल्दी लर्न हो जाएंगे और आप इनका डिफरेंस भी आप देखना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट हमारा गुण संधि। जब किसी शब्द में एक ही मात्रा और एक ही मात्रा में मिले तो इसका है ए प्लस ई, आ प्लस ई, आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई, तो ये बदले जाएंगे ए में। जैसे उदाहरण है इसका महा प्लस इंद्र यानी महेंद्र। अगला है हमारा वृद्धि संधि। जब भी किसी शब्द में दो मात्राएं और औ की मात्रा आए तो वृद्धि संधि होगी। देखो इसकी पहचान है, दो मात्राएं आए तो वो होगी वृद्धि संधि। वृद्धि कितने की होती है? दो मात्राओं की वृद्धि यानी सदैव। यण संधि, किसी शब्द में य र व और ये दोनों की मात्राएं आए तो वो होगी यण संधि। देखो आप ऐसा रिलेट करके लर्न करोगे तो आप भूलोगे नहीं। अयादि संधि, इसमें क्या होगा, य र व से पहले आधा अक्षर अयादि संधि में आएगा। तो देखो आप इसके उदाहरण भी ऐसे ही हैं। यदि ए ओ औ के बाद निम्न भिन्न स्वर आए तो क्रमश आए औ हो जाता है, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो आप वाक प्लस ईस, वाक का कै और ईस वागीस। अगला है सत का तय, व्यंजन है, और जन कन, यह है सज्जन। चलो थोड़ा सा इसमें भी अपनी ट्रिक आजमाएंगे, आपको कैसी लगेगी आप कमेंट करके बताओगे। थोड़ा सा मेहनत करेंगे हम, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। वीडियो देखो आप एक बार देखने से तो नहीं समझ में आएगी आपकी, तो आपको एक या दो बार तो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके नोट्स या बुक्स भी हैं तो आपको उसको 3-4 बार लर्न करोगे तभी तो समझ में आती है आपके। तो वीडियो आप एक बार देखने से तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर आप रिविजन करोगे तो ज़रूर आएगी। चलो व्यंजन संधि की ट्रिक है, ये जो अंक की बिंदी होती है ये मा में बदलना। संक्षेप तो होगा सम प्लस क्षेप, संहिता ये तो होगा सम प्लस संहिता, तो जो चंद्र बिंदु वाला है ये मै में बदलेगा। और नेक्स्ट है हमारा आधा न, द, आधा च, आधा ल, आधा ज, ये बदलेंगे तय में। उन्नति का हो जाएगा उत प्लस नति, उद्भव का उत प्लस भव, उच्चारण का उत प्लस चारण, उल्लेख का उत प्लस लेख, सज्जन का सत प्लस जन। तो आप ऐसे रिलेट करेंगे, इन्हें थोड़ी सी पहचान कर लो बस आप, और आपका क्वेश्चन सेकंडों में बनेगा। और फिर आप अपनी बुक से, आपके पास कोई भी बुक हो उससे अपना लगाना क्वेश्चन आंसर, तो आपकी मेहनत आपको दिखाई देगी कि आपने सही डायरेक्शन में तैयारी की है। ग और कै में बदलना। देखो दिग गज, तो दिग गज का बनेगा दिक प्लस गज। दिगंबर का है दिक प्लस अंबर, वागीश का है वाक प्लस ईश, वाकजाल का है वाक प्लस जाल। नेक्स्ट है हमारा ड का ट में बदलना। षडानन का होगा षट प्लस आनन यानी षडानन। जय का है च में बदलना, आजादी अच प्लस आदि। श का बड़े श का ईस में बदलना। देवेश का है देव प्लस ईश। च का है च में बदलना, आजादी अच प्लस आदि। च का है छ को जोड़कर हटाना। स्व प्लस छंद यानी स्वच्छंद। अनु प्लस छेद को अनुच्छेद, वि प्लस छेद को विच्छेद। अगला है शक एक आए तो षट स हट जाएगा। परिष्कृति का है परि प्लस कृति। संस्कार का है सम प्लस कार। सट है स में बदल जाना। निषेध नी प्लस सेद। विषम का है वी प्लस सम। ऐसे ही है ष्ठ का स्थ होना। निष्ठा नी प्लस स्था। प्रतिष्ठा का है प्रति प्लस स्था। अनुष्ठान का है अनु प्लस स्थान। ये थी हमारी संधि की शॉर्ट ट्रिक। आपको अच्छी लगती है तो आप दोबारा देखना, और ऐसे ही हम साथ मिलकर करेंगे अपनी तैयारी को कंप्लीट। धन्यवाद।